पंख से क्यों मारूं, मैं तुझे डंडे से ही मारूंगी, क्योंकि तेरी आदत बहुत बिगड़ गई है। जब से तेरी माँ मरी है मैं ही तुझे पाल रही हूँ और तेरा खूब ध्यान रखती हूँ, लेकिन तू मेरा एक कहना ढंग से नहीं मानती है। आने दे तेरे बाप को, आज उससे भी तुझे पिटवाऊंगी। चल अब जाकर जंगल से बांस लेकर आ, घोंसला बनाना है। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया रोती हुई जंगल से बांस लेने के लिए चली जाती है। वो जंगल में बांस लेने के लिए आ जाती है और वो वहाँ से बांस लेकर जाने वाली थी कि तभी उसे तोते का बच्चा एक जगह बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया चिड़िया जब उसे देखती है तो उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम तो मुझसे भी बहुत छोटे हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? चिड़िया मेरे मम्मा पापा नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास तो घर भी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये सुनकर तो गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि कैसे वो उस छोटे से तोते के बच्चे की मदद करे। तब वो उससे कहती है, मेरा भी खुद का घर तो नहीं है, मैं भी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। मेरी सगी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ ही रह लेना। पता है तुम्हें, मेरी सौतेली माँ तो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ रह लेना। ये कहकर गुड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। वो उस तोते के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ उस तोते के बच्चे को देखकर गुड़िया से कहती है, गुड़िया ये तुम किसे अपने साथ उठा लाई हो? माँ जब मैं बांस लेकर घर आ रही थी तो ये मुझे वहाँ बैठा हुआ देखा, ये रो रहा था। माँ ये अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठाया और चले आए। चलो निकलो यहाँ से, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से अब। मैं अगर अकेले बाहर जाऊंगा तो मुझे कोई चील खा जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पर रहूंगा मैं? ये क्या मुसीबत है, तुम चुपचाप यहाँ से जाते हो कि मैं लगाऊं तुम्हारे एक? चलो जाओ यहाँ से अब। फिर वो तोते का बच्चा चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाता है और गुड़िया बांस से बांस का घर बनाती है। रात भी हो जाती है, गुड़िया की माँ सो जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी, तभी वो उसी तोते के बच्चे का ख्याल करती है। उस बेचारे तोते के बच्चे को बाहर डर लग रहा होगा, माँ तो सो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, उस तोते के बच्चे को चुपके से अंदर बुला लेती हूँ, ताकि वो हमारे साथ अच्छे से तब भी सो जाएगा। ये सोचकर गुड़िया चिड़िया खिड़की पर आती है और वो खिड़की में से उस तोते के बच्चे मिट्टू को देखती है और उसे आवाज देती है, मिट्टू आ जाओ, मेरी माँ सो गई है, तुम मेरे पास आ जाओ, जल्दी आ जाओ। गुड़िया की आवाज सुनकर तो मिट्टू खुश हो जाता है और वो जल्दी से खिड़की से अंदर आ जाता है। तब गुड़िया उससे कहती है, मिट्टू तुम मेरे ही घोंसले में बैठ जाओ, मेरी मम्मा का घोंसला अलग है, ये मेरा ही घोंसला है, ये मैंने खुद बनाया था। गुड़िया मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास थोड़ा भोजन है, तुम रुको मैं अभी तुम्हें देती हूँ। फिर गुड़िया उस मिट्टू को थोड़े से गेहूं के दाने खाने के लिए दे देती है, जिन्हें वो मिट्टू खा लेता है और कहता है, गुड़िया क्या तुम्हें घोंसला बनाना आता है? हाँ मुझे घोंसला बनाना आता है, मुझे तो सब काम करने आते हैं, क्योंकि मेरी सौतेली माँ सारे काम मुझसे ही तो करवाती हैं, इसलिए मैं समय से पहले सब सीख गई हूँ। गुड़िया तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती हैं, तो तुम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चली जाती?
मिट्टू, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूँ। सिर्फ मेरी एक ये सौतेली माँ है, मैं इन्हीं के पास रहती हूँ। मेरे पापा हैं, वो तो शहर काम करने गए हैं, फिर मैं किसके पास जाऊँगी? हम ऐसा करते हैं कि हम पूर्व वाले जंगल में जाकर अपना घर बना लेंगे। हाँ मिट्टू, तुम ठीक कहते हो। अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है क्योंकि मुझे भाई मिल गया है। फिर सुबह हो जाती है और मिट्टू तो सुबह सुबह ही गुड़िया की सौतेली माँ के उठने से पहले ही घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया की सौतेली माँ उससे कहती है, गुड़िया गुड़िया, जल्दी आओ और मेरे लिए गर्मा गर्म एक कप चाय बना कर लाओ। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी सौतेली माँ के लिए एक कप चाय बनाकर लाती है। गुड़िया की सौतेली माँ जैसे ही वो एक घूंट चाय पीती है तो वो कहती है, छी छी, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? अरे इस चाय को तो कोई जानवर भी नहीं पिएगा। कितनी बेकार चाय बनाई है तुमने। ये कहकर तो गुड़िया की सौतेली माँ वो गरम गरम चाय गुड़िया के ऊपर फेंक देती है, जिससे गुड़िया तो जल जाती है और वो रोने लगती है। रोते हुए वो कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। मम्मा मुझे माफ कर दो। ये कहकर गुड़िया रोती हुई बाहर चली जाती है। बाहर पेड़ पर मिट्टू बैठा गुड़िया का ही इंतजार कर रहा था। वो गुड़िया को देखकर कहता है, गुड़िया गुड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम्हारे पंख पर ये निशान कैसा है? तुम रो क्यों रही हो? माँ ने मेरे ऊपर गरम गरम चाय फेंकी है, जिससे मेरा पंख जल गया है। बहुत दर्द भी हो रहा है। गुड़िया, अब हम दोनों यहाँ पर लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। चलो गुड़िया, अब हम दोनों खुद से जीना सीख लेंगे। चलो यहाँ से। फिर उसके बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से दूर आते हैं और वहाँ अपना एक नया बांस का घर बनाते हैं। वो घर बांस का बहुत सुंदर था। तब वो मिट्टू कहता है, गुड़िया बहन, ये बांस का घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हें तो बहुत अच्छा बांस का घर बनाना आता है। मैंने छोटी सी उम्र में ही सब करना सीख लिया है, तभी तो मैंने इतना सुंदर बांस का घर बना दिया। गुड़िया, अब वो सब हमारे काम आएगा। अब हम अपनी जिंदगी अपने आप से अच्छे से जिएंगे। अब हमें यहाँ किसी का भी कोई डर नहीं है। फिर ऐसे वो दोनों अपनी जिंदगी खुद से अपने आप से अच्छे से जीते हैं और खुश रहते हैं। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी। तब एक बूढ़ी चिड़िया उड़ती हुई उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों मेरी मदद करो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ और इस तेज बारिश में भी भीग रही हूँ। आप मुझे अपने घर के अंदर आने दो। माँ जी, आप आ जाओ हमारे घर के अंदर और बताओ हमें क्या मुसीबत है आपके ऊपर। बेटी, अब मैं तुझे क्या बताऊँ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है और वो मुझसे कहते हैं कि अब मैं किसी काम की नहीं रही। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। गुड़िया, देखा तुमने, हमें ऊपर वाले ने रहने को घर भी दे दिया, ढंग भी दे दिया और अब हमें एक माँ भी दे दी। हाँ मिट्टू, तुम एकदम ठीक कहते हो। हमें भगवान ने माँ दे दी। अब हम अपनी माँ के साथ खुश रहेंगे और अच्छे से जिंदगी जिएंगे। फिर ऐसे वो तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं और गुड़िया और मिट्टू को वो बूढ़ी चिड़िया माँ का प्यार देती है और उन्हें खुश रखती है। तुम तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। मैंने पहले ही कहा था कि समय रहते घोंसले की मरम्मत कर लो, पर नहीं, अपनी मस्ती में ही फिरते रहते हो। पर काम नहीं होता है तुमसे। अब देखो, इतनी तेज बारिश में हम यहाँ भीग रहे हैं, बाकी सब पक्षी आराम से अपने अपने घरों में सो रही हैं और हम इतनी तेज बारिश में यहाँ बैठे हैं और वो भी इतनी रात को। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो अब हम रानू के घर चलती हैं। उसका घर पक्का है और लकड़ियों का भी है। वो हमारी मदद जरूर कर देगी। लेकिन गौरी, उसका पति आकाशड़ा मुझसे बहुत नफरत करता है। वो मुश्किल ही हमारी मदद करेगी, क्योंकि अगर उसका पति मना कर देगा तो वो हमें भगा देगी। मैं नहीं जा रहा वहाँ पर।
अरे पति जी, तुम तो बेकार में ही डर रहे हो। उसका पति अभी यहाँ पर नहीं है, वो तो किसी काम से शहर गया हुआ है और महीने भर बाद ही लौटेगा। चलो, अभी वो घर पर अकेली होगी। हाँ गौरी, तो फिर तो ठीक है, चलो हम अभी चलते हैं। ये कहकर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों रानू के घर की तरफ आती हैं और वहाँ आकर उसके घर के बाहर बैठ जाते हैं। तब कालू गौरी से कहता है, गौरी अब आकर बैठ क्यों गई हो? दरवाजा खुलवाओ ना, बजाओ और आवाज लगाओ। मैं क्यों अब आवाज लगाऊं? आइडिया भी मैंने ही दिया, अब दरवाजा भी मैं ही खुलवाऊं। तुम क्या यहाँ पर मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो? गौरी देखो, तुम्हें दरवाजा खुलवाना है तो खुलवाओ, लेकिन मैं नहीं खुलवाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, रुक जाओ, मैं खुलवा रही हूँ दरवाजा। रानू, अरे ओ रानू, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर रानू चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है और वो कहती है, गौरी बहन और कालू भैया, आप और वो भी इतनी तेज बारिश में इतनी रात को मेरे घर? क्या हुआ, आप दोनों आज मेरे घर क्यों आए हो? रानू, वो क्या है ना, बारिश बहुत तेज हो रही है और हमारा घोंसला कई जगह से टूटा फूटा, इसलिए उसमें बारिश का पानी भी भर रहा है। हम बारिश में भीग रहे, हम सो भी नहीं पा रहे थे, इसलिए हम मदद मांगने तुम्हारे घर आ गए। क्या बारिश रुकने तक तुम हमें अपने घर में रहने दे सकती हो? जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप दोनों जब तक चाहो तब तक मेरे घर पर रह सकती हो। वैसे भी अभी मैं अकेली रह रही हूँ, मेरे पति भी नहीं है। तुम रह लो जब तक बारिश का मौसम चलता है, फिर बाद में तुम चले जाना और अपना घर बना लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। अब हम अंदर आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ आइए, जल्दी अंदर आ जाइए आप दोनों। वैसे भी आप दोनों कब से बारिश में भीग रहे होंगे, आओ जल्दी आ जाओ। रानू की बात सुनकर वो दोनों तो घर के अंदर आ जाती हैं। तब कालू कहता है, चिड़िया, रानू चिड़िया, क्या तुम हमारे लिए एक एक कप चाय बना सकती हो? वो क्या है ना, हम बारिश में भीग गए हैं तो थोड़ी ठंड सी लग गई है, तो तुम अदरक वाली चाय बना लाओ। हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रानू ये कहकर चली जाती है और थोड़ी देर में चाय बनाकर उनके लिए ले आती है और उन्हें पीने के लिए देती है। तब कालू कहता है, रानू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए ये सब करने को। तुम्हारा एहसान मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें एहसान की क्या बात है। हम आपके पड़ोसी हैं, अगर पड़ोसी एक दूसरे की मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अब आप चाय पियो आराम से। रानू की ये बात सुनते ही वो दोनों तो चाय पीने लग जाती हैं। फिर वो सब सो जाती हैं। सुबह होती रानू चिड़िया तो भोजन लेने चली जाती है। काफी देर सोने के बाद कौवा उठ जाता है। तब वो गौरी से कहता है, गौरी गौरी उठो कि अब सोती रहोगी। सच में गौरी, आज तो बड़ी रात को मस्त नींद आई थी। ऐसा लग रहा है कि अब रोजाना इसी घोंसले में सोता रहूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कालू जी, अब तो ये घर अपना ही है और अब हम रोजाना यहाँ पर सोया करेंगे। गौरी गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये घर हमारा कैसे हो सकता है? मेरे पास ना एक आइडिया है, तुम अपना कान जरा इधर तो लेकर आना। ये कहकर गौरी कौवी कालू कौवे के कान में कुछ कह देती है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है और वो आवाज लगाती है, गौरी बहन, अरे ओ गौरी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ और बारिश बहुत तेज हो रही है, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं चिड़िया, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी और हमें आराम करने दो। ये घर अब हमारा हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो गौरी बहन, तुम मेरे घर में मुझे आने से मना कर रही हो। अरे ऐसा क्यों कर रही हो, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। मैंने रात को तुम्हें अपने घर में आने के लिए जगह दी और आप मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। तुमने मुझे ही बेघर कर दिया। क्यों चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? कहा ना ये घर तेरा था, लेकिन अब हमारा हो गया है, निकल जा। अब दोबारा बस लगाई ना तो बाहर आकर बहुत मारूंगी तुझे।
रानू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो रोती हुई जंगल में बारिश में भीगती हुई चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं इतनी तेज बारिश में। रानू ऐसा कह रही थी तभी उसकी नजर नीचे पड़ी प्याज पर पड़ती है। तब वो उस प्याज के पास आती है और कहती है, यहाँ पर तो बहुत सारी प्याज पड़ी है, तो क्यों ना मैं इस प्याज से अपने लिए घर बना लूं, तो कम से कम बारिश से तो बच ही जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया अपने लिए प्याज का घर बनाती है और फिर उसमें रहने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाती हैं और आकाश चिड़ा शहर से जंगल वापस आता है। तब रास्ते में उसे तोता रोक लेता है और कहता है, हाँ, क्या हुआ आकाश भाई, कमा लाए शहर से पैसे, कैसा रहा वहाँ पर तुम्हारा काम? हाँ भाई, मेरा काम तो अच्छा रहा और इस बार तो मैं खूब पैसे कमा कर ला जाऊँ। अब तो मुझे शहर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो मैं यहीं पर अपना खुद का कोई काम खोलूंगा। ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे तुम इधर कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहा हूँ मतलब, मैं अपनी पत्नी रानू के पास जा रहा हूँ। इधर ही तो है मेरा घर, तो यहीं तो जाऊंगा। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी पत्नी अब इधर नहीं रहती है, वो दूसरी तरफ जंगल में एक प्याज का घर बनाकर वहाँ रहती है। ये सुनते ही आकाश तो अपनी पत्नी की तरफ जाता है। जब वो वहाँ आता है तो उसकी पत्नी तो घर के बाहर ही बैठी थी। तब वो उससे बोलता है, रानू क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे रह रही हो और उस वाले घर को क्यों छोड़ आई हो? क्या बात है, मुझे बताओ। वो क्या है पति जी, मैंने अपने पड़ोसियों की मदद की और उन्होंने मुझे बेघर कर दिया। तब मैंने तेज बारिश में ये प्याज का घर बनाया और यहाँ पर रहने लगी। मुझे माफ कर दो जो मैंने ये सब किया। रानू चिड़िया की हिम्मत देखकर आकाश चिड़ा बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने प्याज के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। कौवे कौवे मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ नदी के पास। कौवे जल्दी आओ, मेरी मदद करो। फिर कालू कौवा आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। तब वो जादूगर उल्लू उससे कहता है, वो क्या है कौवे, इस नदी में मेरी जादुई छड़ी गिर गई है जिसमें मेरी सारी शक्तियाँ हैं। अगर वो तुम मुझे निकाल कर दे दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम मुझसे मांगोगे। लेकिन तुम तो एक जादूगर हो, तो तुम अपनी जादुई छड़ी पानी में से खुद भी तो निकाल सकते हो। नहीं नहीं, मेरे अंदर आ गए। अगर मैं पानी में गीला हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी जादुई छड़ी मुझे निकाल कर दे दो। पहले तुम मुझे बताओ कि आप मुझे क्या दोगे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ बहुत सारा भोजन ही भोजन होगा, या फिर तुम खजाना मांगो तो खजाना। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो कुछ और ही चाहता हूँ। हाँ तो फिर तुम ही बता दो कि तुम क्या चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे अच्छी सी बड़ी सी शक्ति मिल जाए, या फिर कोई चीज मिल जाए जिससे जंगल के सभी पक्षी मेरे नौकर बन जाएं और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करें और मेरे इशारों पर नचें। ठीक है, फिर तुम मुझे मेरी जादुई छड़ी निकाल कर दो, तभी तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगा जिससे पक्षी तुम्हारे नौकर बन जाएं। फिर उसके बाद कालू कौवा उसकी जादुई छड़ी उसे निकाल कर दे देता है। तब वो जादूगर उसे बांस देता है और कहता है, ये लो, ये जादुई बांस है, तुम इसके पकौड़े बनाकर पक्षियों को खिलाना। जिस पक्षी को तुम ये पकौड़े खिला दोगे वो पक्षी जिंदगी भर तुम्हारा नौकर बन के रहेगा। और हाँ, तुम एक बात याद रखना, ये बांस के पकौड़े तुम मत खाना, नहीं तो तुम पत्थर के बन जाओगे और सभी पक्षियों पर ये काम नहीं करेगा। जादूगर उल्लू जी, आप चिंता ना करो, मैं सब अच्छे से याद रखूंगा। फिर वो जादूगर उल्लू वहाँ से गायब हो जाता है। तब कालू कहता है, मैं क्या कोई पागल थोड़ी ना हूँ जो ये बांस के पकौड़े बने हुए मैं ही खाऊंगा। अरे अब तो मेरा भोजन मेरे नौकर लेकर आएंगे, मुझे क्या जरूरत है भोजन लाने की।
फिर कालू कौवा वो बांस लाता है और कुछ ही देर में उनसे बांस के पकौड़े बनाकर ठेले पर रख लेता है। तभी वहाँ कबूतर आता है तो कालू उससे कहता है, अरे अरे कबूतर, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? कालू भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं भोजन की खोज में जा रहा था, लेकिन तुम्हारे ये बांस के पकौड़े दिखे तो यहाँ आ गया। देखो कबूतर, तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, लेकिन फिर भी ये लो, मैं तुम्हें 1 प्लेट पकौड़े फ्री में खिला देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना ठेला नया नया लगाया है। फिर कबूतर वो जादुई बांस के पकौड़े लेता है और उन्हें खा लेता है। खाने के बाद वो कहता है, ये क्या हुआ कालू, मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं? अरे कबूतर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। सच में कालू, तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बेकार समझता रहता था। तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे हर समय लड़ाई भी करता रहता था, लेकिन अब कभी नहीं करूँगा। हाँ हाँ, सच कहा, अब से तुम मेरे नौकर हो और मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा करोगे। चलो अब जल्दी से जाओ और लाड़ो के घोंसले में जो अंडा रखा है उसे तोड़कर वापस मेरे घोंसले में आओ। ठीक है, जो आदेश मेरे मालिक का, मैं अभी जाता हूँ। फिर कबूतर जाता है और लाड़ो के घोंसले में जो अंडा रखा था उसे नीचे गिराकर तोड़ देता है। जब लाड़ो वहाँ आती है तो वो ये सब देखकर कहती है, जालिम कबूतर, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये मेरे मालिक कालू कौवे का आदेश था और मैं अपने मालिक का हर आदेश मानूंगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और लाडो रानू की तरफ चली जाती है। तोते तोते, क्या तुम्हारा मिर्ची खा खा कर मुँह कड़वा नहीं होता? क्या करूं कौवे, कोई अच्छी चीज खाने के लिए मिलती नहीं है। मैंने ये अपना बांस के पकौड़ों का नया ठेला लगाया है, तो ऐसा करो, ये लो 1 प्लेट तुम भी खा लो, मैं तुम्हें फ्री में खिला देता हूँ। फिर कालू कौवा तोते को 1 प्लेट पकौड़ों की दे देता है। तोता पकौड़े खाकर कहता है, कौवे, तुमने मुझे पकौड़े खिलाए हैं, आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, आज से मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तो फिर ठीक है नौकर जी, जाओ जल्दी से और चिड़िया से उसका भोजन छीन लाओ, जल्दी जाओ, भागो भागो। मालिक जी, जैसा आपका आदेश, मैं अभी जाता हूँ। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लाडो रानू से कहती है, चिड़िया चिड़िया, कबूतर ने मेरा अंडा तोड़ दिया। नहीं नहीं लाडो, वो कबूतर ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा है। चिड़िया बहन, कबूतर मुझसे कह रहा था कि वो कौवे का नौकर है और जैसा उसका मालिक कौवा उससे कहेगा वो वैसा ही करेगा। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि वहाँ तोता आ जाता है और कहता है, चिड़िया, ये अपना भोजन मुझे दे दो, अगर ना दिया तो छीन कर ले जाऊंगा, मेरे मालिक कौवे का आदेश है। तोते तोते, ये क्या हो गया है आप सबको? ये कौवा आपका कब से मालिक बन गया? जब से कौवे ने हमें वो बांस के पकौड़े खिलाए हैं, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कौवे का नौकर बनूं। ठीक है, फिर तुम ये लो ये भोजन और ले जाओ अपने मालिक के लिए। फिर तोता वो भोजन लेकर चला जाता है। तब लाडो कहती है, चिड़िया बहन, आप भी कौवे पर भरोसा कर बैठी? नहीं नहीं लाडो बहन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कौवा इन पक्षियों के साथ कोई खेल खेल रहा है, इसलिए हमें इस राज का पता लगाना ही होगा कि ऐसा उन बांस के पकौड़ों में क्या है जिसे खाने के बाद तोता और कबूतर उसके नौकर बन गए हैं। वेरी गुड तोते नौकर, तुम तो बहुत अच्छे नौकर हो। मैं अपने मालिक के लिए उस चिड़िया से भोजन छीन लाया हूँ। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो वो दुष्ट कौवा जंगल के सभी पक्षियों को अपने नौकर बना लेगा। फिर रात हो जाती है और चिड़िया कौवे के घर के पास में ही एक जगह छिपकर बैठ जाती है। मैं मालिक बन गया तोते और कबूतर का, अब कल मैं ये अपने जादुई पकौड़े चिड़िया को भी खिला दूंगा, फिर वो भी मेरी नौकरानी बन जाएगी।
अच्छा तो ये बात है, ये कौवा वो जादुई पकौड़े पक्षियों को खिला रहा है। ये जादुई बांस के पकौड़े खाने का मेरा भी मन बहुत कर रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को इन्हें खाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये पकौड़े मैंने खा लिए तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और फिर पक्षियों पर असर नहीं होगा। घबराओ मत काले कौवे, ये जादुई बांस के पकौड़े मैं तुम्हें खिलाकर पत्थर का बनाऊंगी। फिर ऐसे ही चिड़िया वहाँ बैठी रहती है। आधी रात होती है तब कौवा जाकर सो जाता है। तब चिड़िया वही जादुई बांस के पकौड़े लाती है और उन्हें कौवे के दरवाजे पर रखकर चली जाती है। जब सुबह कालू कौवा आकर उन्हें देखता है तो वो कहता है, अरे वाह, बांस के पकौड़े, मजा आ जाएगा। लगता है कोई पक्षी ने यहाँ रखकर भूल गया है। जब तक वो आए उससे पहले मैं इन्हें खाकर खत्म कर देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वही अपने वाले जादुई बांस के पकौड़े खा जाता है और वो वहीं पत्थर का बन जाता है। तोता और कबूतर भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि बांस का घर किसने बनाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।